इस तरह तो वो तेरी बेइज्जती कर रही है कि खुद रूठ के गई है तो खुद ही चल के आ गई है। आप क्या समझ रही हैं कि मैं अदनान से जाकर माफी मांगूंगी, उसे कहूंगी कि मुझे माफ कर दो और अपने घर में रख लो? कि मैं सारिम की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगी। मैं सलमान के पास जा रही हूँ। हाँ, मेरी तरफ से ये गिफ्ट आप सारिम को जरूर दे दीजिएगा। जब कोई शादी में शिरकत नहीं करता ना तो उसका गिफ्ट भी नहीं लिया जाता। ना आप सारा को जानते हैं और ना ही इसकी मां को। ये दोनों औरतें बहुत जिद्दी हैं, जो उनके दिल में आ जाए वो वही करती हैं। इसलिए सारा को समझना या समझाना दोनों ही नामुमकिनात में शामिल है। बेटा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? एक बार सारा की बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं। फिर तुम उसको अपनी बात बताओ, उसको प्यार से समझाओ, उसको बताओ कि तुम उससे क्या चाहते हो और तुम दोनों की जिंदगी में क्या होना चाहिए। जब इन बातों का फायदा ही नहीं होगा तो फिर मुंहमारी करने की क्या जरूरत है अबू? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सारा वही करती है जो उसकी मां चाहती है। मैं कब तक उसे सबक पढ़ाता रहूंगा? उसको उसकी मां के घर ही रहने दे। चलो बेटा, आखिरी बार ही सही, लेकिन खुदारा तुम अपने घर को जोड़े रखो, इसे बिखरने मत दो। ठीक है अबू, जैसे आपकी मर्जी। वो आएगी तो मैं बात करूँ। शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। खुश कैसे रह सकता हूं? आफत की पुड़िया से जो शादी कर ली है, पता नहीं कैसे सुधरेगी वो।
रिश्ते कैसे रिश्ते हैं कि अपने भी हैं बेगाने जरा सा वक्त पड़ जाए तो बन जाते हैं अनजाने ये रस्तों में छोड़ दो फिर मंजिल ये कहती है मोहब्बत हम सफर मेरे वानिया भाई, दुल्हन के मेके से कोई नाश्ता वाश्ता आने वाला नहीं है, तुम ही उठ के चाय बना लो। अम्मी जब सारी माई उठेंगे तो बना लूंगी चाय। अरे भाई, वो 4 बजे उठेंगे तो तुम 4 बजे नाश्ता दोगी क्या? क्यों अम्मी, सारी माई तो सुबह जल्दी उठने के आदी है और उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। अब नहीं उठेंगे, देख लेना तुम। क्यों नहीं उठेंगे? अरे भाई, शादी के बाद अक्सर लड़के और लड़कियों के उठने और जागने के टाइमिंग्स चेंज हो जाते।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। भाई मेरे टाइमिंग्स तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, जो थे वही रहेंगे। तुम उठ गए बेटा? जी अम्मी, और आपकी बहू भी। मेरी बहू भी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ वानिया, जल्दी से जाकर चाय बनाओ। अरे नहीं वानिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय पी चुका हूँ, एनी ने बनाई थी। अब हम नाश्ता करेंगे। क्यों, नाश्ता करें? आओ। बोले आप, कुछ तो बोले। मेरे पास तो कहने के लिए कोई बात नहीं है, तुम ही बोलो, क्या क्या शिकायत है मुझसे? ला तादाद और बेशुमार। शुरू हो जाओ। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगी कि मैं यहां सिर्फ इस सूरत में रहूंगी कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जीऊंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपने हिसाब से गुजारूंगी। नामंजूर, इस शर्त पे मैं तुम्हें यहां रहने की इजाजत नहीं दे सकता। और हाँ, एक बात और, मुझे अपनी माँ के घर जाने के लिए आपकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं होगी। ये भी नामंजूर। तुम अपनी माँ तो क्या, अगर तुम किसी पड़ोस के घर में भी जाना चाहोगी ना, तो पहले मुझे इन्फॉर्म करोगी, और अगर मैं इजाजत दूंगा तो तुम जाओगी, वरना नहीं। क्यों? आप क्या मुझे अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं जो मैं आपके इशारों पर नाचूंगी? तो क्या तुम मेरे घर को गेस्ट हाउस समझती हो कि जो दिल चाहे करो? क्या मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है? आपने भी शादी से पहले मुझसे कोई शरायतनामा साइन नहीं करवाया था कि मैं सांस भी आपकी इजाजत के बगैर नहीं लूंगी? तुमने भी कब पहले मुझे ये बताया था कि मुझसे शादी करके मेरी जान जोखों में डाल दोगी? शायद आपसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। शायद नहीं, यकीनन। काश मैं तुमसे शादी ही ना करता। अरे आपसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी जाया की। मैंने भी। काश मेरी अकल पे पत्थर न पड़े होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। ठीक है, ऐसी सूरत में मैं भी यहां हरगिज नहीं रह सकती। मैं भी नहीं रह सकता, बल्कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता जब तक तुम बदल ना जाओ। मैं कौन सा यहाँ पे रहने के लिए मर रही हूँ, और मैं क्यों बदलूंगी? बदलना आपको होगा। तो फिर क्यों आई हो यहां? ये बकवास तो तुम अपनी मां के घर में बैठ के भी कर सकती थी। इस वक्त भी तुम उन्हीं की जबान बोल रही हो। क्योंकि वो मेरी माँ है, उनकी मुझे हर बात सही लगती है और आपकी हर बात गलत। तो फिर तुम चाहती क्या हो? आज इस मसले को हल कर लेते हैं। आप मुझे तलाक दे दें। क्योंकि मैं अब आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। होश में तो हो? क्या कह रही हो तुम? होश तो मुझे अब आए, तभी तो मैं अपने दिल की बात कह रही हूं कि आपको मुझे तलाक देनी होगी, बस। अमित, आप पिंडी चले जाएंगे तो आपके बगैर मैं यहाँ दिल नहीं लगेगा मेरा। तो तुम भी चलो मेरे साथ, अच्छी बात है, हम मरी और भूरबन दोनों घूम लेंगे।
दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रेगनेंसी की हालत में मैं कहाँ जाऊंगी। तो हम एक काम करेंगे, तुम चलो मेरे साथ, लेकिन हम कम घूमेंगे फिरेंगे। कहे तो आप ठीक रहे, लेकिन तबीयत मेरी कुछ ऐसी है कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का ही कहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, जब मैं चला जाऊं तो तुम अपनी अम्मी के घर चली जाना, और जब मैं वापस आऊं फिर आ जाना। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी आपके जाने के बाद, वरना खाला बिल्कुल अकेली हो जाएंगी ना। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। बेटा, तुम लोग जो भी फैसला करो, मगर हमारी एक बात जरूर सुन लो। बेटा, घर तोड़ना शायद दुनिया का सबसे आसान काम होगा, मगर घर जोड़ना बहुत मुश्किल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा मुश्किल तरीन काम होता है। बेटा, तुम दोनों की शादी में पसंद के साथ साथ मोहब्बत भी शामिल थी। जी, और हम इस मोहब्बत भरी शादी को यूं टूटता हुआ नहीं देख सकते। अब उस जिंदगी में हर शख्स से गलतियां होती हैं। आंटी, अदनान में जरा भी लचक नहीं है। ये खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, बस मुझे बदलना चाहते हैं। देखो बेटा, ये कमजोरी या ये खामी हम सब में है कि हम खुद को नहीं बदला करते, बल्कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। और बेटा, तुम भी यही चाहती हो ना? मैं तो सही कह रही हूँ। देखो बेटा, आजकल हर शख्स दूसरे को गलत और अपने आप को सही समझने लगा है। जिस तरह तुम अपने आप को सही समझ रही हो, इसी तरह हम भी अपने आप को सही समझ रहे हैं, तुम दोनों को गलत। अंकल, इस दफा सारी गलती अदनान की है। सारा, तुम इस मर्तबा भी गलती कर रही हो कि तुमने कभी अपनी अकल इस्तेमाल ही नहीं की है। हाँ हाँ, दुनिया जहान की सारी अकल तो आपके पास है। नहीं नहीं, अब तो तुम हो, सिर्फ तुम हो। बेटा, अगर तुम दोनों एक मिनट के लिए खामोश हो जाओ और हमारी बात सुन ले तो आप दोनों की बहुत मेहरबानी। और हमारी बात मान भी लो तो मजीद मेहरबानी होगी। जी हाँ, आप कहिए। अगर सारा ने अपने मैके में रहने का फैसला कर लिया है तो बेशक रह ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। जी सारा बेटा, तुम अगर अपनी माँ के पास 3 माह 6 माह रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मगर बेटा तुम तलाक की कभी बात मत करना। और वहां रहकर तुम इस बात पर जरूर गौर करना कि यहाँ रहते हुए तुमसे क्या क्या गलतियां सरजद हुई और तुम पर क्या क्या और कितनी ज्यादतियां हुई। जब घर बैठ ही गई तो फायदे और नुकसान का क्या हिसाब लगाना। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ससुराल है तुम्हारा। यहाँ जरा सोच समझ के बोला करो। ऐसी हालत में अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अच्छा, और आपके मना करने से जो मैं पूरी रात रोज रही हूँ, उसका नुकसान नहीं पहुँचेगा मेरे बच्चे पे?